नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 10 अक्टूबर 2024 दिन में 11:25 पर युवराज अपनी वर्तमान उच्च राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 29 अक्टूबर 2024 की रात्रि तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर। बुद्धि, चाहे वो शेयर बाजार हो या किसी भी प्रकार का व्यापार, चाहे वो इंटरनेट से जुड़े लोग हों, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च फील्ड, चाहे वो मार्केटिंग का फील्ड हो, चाहे आप स्वयं विद्यार्थी हों, आप सबके जीवन पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव होता है बुध का। प्रिय दर्शकों, बुध के गोचर की चर्चा मैं जब भी करता हूं, मुझे एक बात बार बार बतानी पड़ती है लोगों को। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे फील्ड में नहीं हैं जिसका सीधा सीधा प्रभाव बुध से जोड़कर देखा जा रहा हो, तो फिर आपको शायद ये समझ में ना आए। अब मुझसे कोई पूछे तो मुझे सबसे ज्यादा बुध के गोचर की ही चर्चा समझ में आती है, क्योंकि मेरा काम ही वाणी है। अब हो सकता है जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बुध का गोचर बेहद मायने रखता है, यानी इस 15 दिन में जब बुध बदलते हैं तो इनका सीधा प्रभाव दिखाई पड़ता है और तुरंत दिखाई पड़ जाता है। बुध अगर 15 से 17 दिन में परिवर्तित होते हैं तो एक लंबे अरसे के बाद या अंत में इनका प्रभाव नहीं मिलता, 2 से 3 दिन में इनका प्रभाव मिल जाता है और बात खत्म। बस इतना ही है बुध का प्रभाव। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहली राशि है मेष। एक और बात, ये बुध के लिए आजकल मैं विशेष रूप से कहने लगा हूं, यदि आप व्यापारी हैं तो आपको प्रयत्नतः अपने नाम राशि वाला राशिफल भी एक बार सुन लेना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का जो यह गोचर है वो आपके लिए देखा जाए तो आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। सप्तम भाव किस चीज का है? तो आपके दांपत्य का है, आपके साझेदारी का है। यहां पर मित्र राशि में बुध कहीं ना कहीं इसमें सुधार लाएंगे और जीवन साथी के साथ संबंध में भी थोड़ी मजबूत स्थिति तो बनेगी, परंतु बुध आपके लिए षष्ठेश होकर के सप्तम भाव में संचरण करेंगे, सो साझेदार के साथ किसी न किसी बात पर अनबन या मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। सामाजिक जीवन में, संबंधों में सामंजस्य लाने में थोड़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी में यदि काम करते हैं तो लाभ तो होगा क्योंकि अपने मित्र राशि में है, पर बाधाएं, परेशानियां भी आएंगी। कुछ ऐसे भी पॉइंट आएंगे जहां पर आप अपने साझेदार के साथ एक मत न हो पाए। बहुत सोच समझ करके साथ मिलकर के ही आपको काम करना होगा। हालांकि वित्तीय स्थिति में कोई बहुत गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ रही। किसी नए अनुबंध में साइन करना, अनुबंध पर साइन करना ठीक नहीं है। बाकी दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास बना रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का अगर प्रस्ताव मिल रहा है तो अभी स्वीकार करने के लिए ठीक समय नहीं है, इसको विचाराधीन रखिए। और रिश्तों में, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दांपत्य संबंध हो, सामंजस्य लाइए, सामंजस्य कीजिए। स्वास्थ्य आपका ठीक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। यूं समझ लीजिए कि आपसी सहयोग और समझ से ही आप इस समय का विशेष लाभ उठा सकेंगे। जो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग हैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, उन्नति के योग हैं, परंतु फिर वही ध्यान रखना है किसी भी तरह के नए अनुबंध पर साइन नहीं करना है।
आप अगर कोई ऐसा फील्ड चुन रहे हैं, चुने हुए हैं जहां पर आपका काम नेतृत्व करना है, तो आपके नेतृत्व की सराहना होगी और अपना काम आप सफलतापूर्वक कर लेंगे। इस गोचर को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को देना चाहिए। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए धन भाव के स्वामी और साथ ही साथ पंचमपति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। आपके स्वास्थ्य पर ये अपना प्रभाव डालेंगे। आपकी दिनचर्या, जो दैनिक दिनचर्या है, उसमें थोड़ा सा असंतुलन आएगा। संतान पक्ष को लेकर के चिंता बनेगी। स्वास्थ्य का ध्यान देना विशेष आवश्यक है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आप अपना ध्यान अगर रखते हैं तो सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकेंगे। आर्थिक स्थिति तो ठीक दिखती है, परंतु स्वास्थ्य पर पैसा बर्बाद हो सकता है, उस पर खर्च हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद अथवा ऋण चुकता करने के चक्कर में संचित धन का नाश भी संभव है। अनावश्यक खर्च से आपको बचकर के रहना होगा। प्रेम संबंध में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बहुत धैर्यपूर्वक, समझदारी पूर्वक आपको काम लेना होगा। तो वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहां चीजें ठीक हैं, थोड़ी चुनौतियों का सामना यहां भी करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नियमित जांच इत्यादि कराइए, योगाभ्यास, प्राणायाम करिए। कार्य क्षेत्र में जितनी भी चुनौतियां आएंगी उसका आप आसानी से सामना करेंगे। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो भी आपके सहकर्मी हैं उनका सहयोग मिलेगा। हां, आपको अपनी तरफ से एक ही बात का ख्याल रखना है कि सबके साथ अपना संबंध सुधार करके चलना है और विवाद से जितना हो सके बच करके रहना है। वृषभ राशि के जातक इस गोचर से श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, उससे लाभ होगा। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है और देखा जाए तो यह गोचर बेहद अद्भुत है, बेहद अद्भुत। काफी सुधार आएगा आपके ज्ञान में, आपके कार्य में। यूं समझ लीजिए कि आप अपने अंदर ऐसा महसूस करेंगे जैसे अब आप जाकर के संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, कार्यक्षेत्र में हम बिना ज्ञान के आगे बढ़ते रहते, बस किसी तरह से धारा के साथ बहते रहते हैं। लेकिन वही जब हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है, चीजों को हम समझने लगते हैं, तब हमें आनंद आ जाता है। ये वो समय होगा जहां चीजों को आप भली भांति समझेंगे और फलतः जो भी करेंगे बहुत प्रभावी ढंग से करेंगे, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। आत्मसम्मान में आपकी वृद्धि होगी। जब अपनी नजर में इंसान बड़ा बनता है तो उसका व्यक्तित्व और भी अद्भुत हो जाता है। धन संबंधी मामलों में सुधार होगा। निवेश के लिए बहुत बढ़िया समय है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए और अपने धन को बेहद बुद्धिमानी के साथ निवेश करना चाहिए। अनावश्यक खर्च होंगे, लेकिन उसके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, आप सब नियंत्रित कर लेंगे। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव होगा, प्राप्त होगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो वहीं साथी से आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में बढ़िया है। आपकी दिनचर्या भी बेहद संतुलित दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो बुध का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि आने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता से सभी प्रभावित होंगे और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो तो आपको विशेष सहयोग भी देंगे। फलतः पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। इस गोचर का और विशेष लाभ लेने के लिए आप इस गोचर काल के दौरान किन्नर का आशीर्वाद बुधवार के दिन लीजिए और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो वहीं कर्क के जातकों की बात करूं तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब चतुर्थ में बुध का जो गोचर है ये कहीं ना कहीं आपको आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा संघर्ष की ओर ले जाएगा, क्योंकि द्वादशेष बने बुध चतुर्थ में जब गोचर करेंगे तो थोड़ी परेशानियां लाएंगे। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आपको अपने घर से दूर जाना पड़े। हालांकि इस गोचर काल के दौरान अपने घर के साज सज्जा पर खर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में मजबूती के आसार कम हैं। वित्तीय उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। घरेलू कलह की स्थिति भी बनी रहने वाली है। इस गोचर काल के दौरान मैनेजमेंट की गड़बड़ी के कारण, अत्यधिक व्यय के कारण आपका बजट प्रभावित होगा। अनावश्यक खर्च से पूरी तरह से बचना होगा और सबसे जरूरी है परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बिठा करके चलना। प्रेम संबंध के मामले में अस्थिरता की स्थिति दिखाई पड़ रही, गलत फहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। स्पष्ट संवाद की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के सावधानी की आवश्यकता है। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सतर्क होकर के करिएगा और जो भी कार्य करिए पूरी ईमानदारी के साथ, अनुशासित होकर के वाद विवाद से बचने की कोशिश करिए। और इस गोचर काल के दौरान इस गोचर को अच्छा रखने के लिए हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए। गणेश जी को दूबा जाकर के अर्पित करिए। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है, जो कि आपकी क्षमता में जबरदस्त सुधार लेकर के आएगा।
आप अपने विचार को और प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने रख सकेंगे। समाज में मान सम्मान में की वृद्धि, मित्रों के साथ अच्छा संबंध, वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होगी और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं या धन संचय करने की सोच रहे हैं, यह समय आपके लिए अनुकूल है। खर्च भी ऐसा नहीं होने वाला है जो कि आपको बहुत चिंतित करे। प्रेम संबंध में ताजगी आएगी और बड़ी खुशी बढ़ेगी। यहां पर यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगा। वैवाहिक जीवन भी सुखद होता दिखाई पड़ रहा है और किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कन्या के जातकों के लिए धन प्रदायक है दिन। कार्यक्षेत्र में आप अपने संवाद से, अपनी नेटवर्किंग वाली क्षमता से और बड़े अवसर प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार आएगा। इस गोचर काल के दौरान यात्रा आप अवश्य करिए, यात्रा से आपको फायदा मिलेगा और भगवान गजानन की आराधना करते रहिए, उन पर दूर्वा अर्पित करिए, विशेष लाभ होगा। कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव अर्थ का है, धन का है, संचित धन का है। अब देखा जाए तो बुध का यहां पर गोचर, जो कि बुध आपके लिए आपके राशिपति, आपके कर्मपति बनकर के द्वितीय में संचरण करेंगे, बढ़िया है। धन के दृष्टिकोण से पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य की स्थिति बनेगी। प्रियजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा, उनके साथ भावनात्मक संबंध और मजबूत होंगे। अचल संपत्ति, वाहन इत्यादि से संबंधित भी, यानी चल अचल दोनों संपत्तियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होगा। प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी। दांपत्य जीवन में भी आप सुखद स्थिति अनुभव करने वाले हैं। पेट से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, खान पान पर जरा संतुलन बना करके रखना होगा। अधिक तला भुना चीज आपको नहीं खाना। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों के लिए यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। और सबसे जरूरी बात, अपने प्रभावी विचार से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर कि यह गोचर ऐसा है जहां आप किसी को भी अपनी बातों से, अपने विचार से अपने वश में कर लेंगे। इस गोचर को और मजबूत बनाए रखने के लिए गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जप करिए और मजबूत स्थिति बनेगी। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। बुध आपके लिए व्ययपति हैं, पर भाग्यपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, जो आपके व्यक्तित्व में उभार आएगा। किसी विशेष बड़ी परेशानी से आप जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए यह गोचर आपको विशेष प्रभावशाली बनाने वाला है। आप अपने विचार व्यक्त करके किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी भी तरह की कठिनाई से आप बाहर निकल आएंगे। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो यह गोचर बहुत जबरदस्त है। आप अपनी छवि को सुधारने का बस प्रयत्न करते रहिए। धन संबंधी मामलों में भी यह गोचर ठीक है। हालांकि खर्च बहुत होगा, लेकिन वो सभी खर्च खुद के ऊपर होने वाले हैं। आय के स्रोत और मजबूत होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अनावश्यक खर्च होगा, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। दांपत्य जीवन में भी सुधार की स्थिति है। वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव होगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी, जैसे आंखों से संबंधित परेशानी, सिर दर्द, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। दिनचर्या आपकी बेहद संतुलित हो जाएगी और विशेष करके कार्यक्षेत्र में आपको विशेष कोई नेतृत्व का जिम्मा मिलेगा। कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़ा काम मिल सकता है। यूं समझ लीजिए पदोन्नति के योग हैं। उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो तुला के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल से और श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए इस गोचर काल के दौरान किन्नरों को दान देकर के बुधवार के दिन उनसे आशीर्वाद लीजिए, विशेष लाभ होगा। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है और आपको इस गोचर काल के दौरान बहुत सजग और सचेत रहना होगा। यूं समझ लीजिए कि आपको तैयार होना होगा आत्मनिरीक्षण के लिए। आपको ध्यान देना होगा खुद के ऊपर। आपको ध्यान देना होगा अपनी वाणी के ऊपर। जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें रोक दीजिए। अपने अंदर के छुपे गुणों को पहचानिए। अपनी कमजोरियों पर काम करिए। अपनी कमजोरियों से भागिए मत। वित्तीय स्थिति में, धन संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव साफ दिखाई पड़ रहा है। अनावश्यक खर्च से बचना आपको होगा। धन संचयन करने का प्रयत्न तो करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। व्यर्थ के व्यय की स्थिति है, फिर भी आप लगे रहिए। यह सही समय नहीं है किसी भी तरह के बड़े निवेश के लिए। पहले अपने धन की स्थिति को मजबूत करिए, इसके बाद ही निवेश के बारे में सोचिएगा। प्रेम संबंध में कठिनाई आएगी। कार्यक्षेत्र में जो भी आपसे विवाद करने वाले, आपसे जलन रखने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाएंगे और आपको परेशान करना चाहेंगे। आपको बहुत धैर्यपूर्वक संयमित होकर के काम करना होगा। मानसिक, शारीरिक, हर तरह से सोच समझ करके ही काम करना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। किसी भी तरह से तनाव लेने से बचिए। छुपा रोग भी परेशान कर सकता है। कार्यक्षेत्र में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके प्रतिद्वंदी गुप्त योजना बनाकर के आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। इस गोचर काल का लाभ लेने के लिए
इस गोचर काल से फायदा उठाने के लिए आप हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए, लाभ होगा। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से लाभ में है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए सप्तम और दसम के स्वामी बनकर के लाभ में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान सामाजिक दृष्टिकोण से आप बहुत सक्रिय होने वाले हैं। समाज में नए मित्र बनेंगे आपके, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। मित्रों के बीच इस गोचर काल के दौरान बहुत लोकप्रिय होने वाले हैं आप, आपके विचारों को सराहा जाएगा। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। यह ऐसा समय है जहां निवेश इत्यादि करना भी आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। मित्रों से, सामाजिक कार्यों से आपको विशेष लाभ होने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा निर्णय करना हो तो करिए। प्रेम संबंध में नयापन, नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बढ़ेगा। अगर कोई परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अनुकूल है। कुल मिलाकर के देखें तो सामाजिक आपकी सक्रियता कुछ इस कदर बढ़ने वाली है कि आप जहां भी रहें वहीं आपको मान सम्मान प्राप्त हो। दिनचर्या जो अपनी संतुलित रखिएगा, समय से उठना, समय से सोना, खान पान नियंत्रित रखना। बाकी ये वो समय है कि आप अपने संपर्क, अपने नेटवर्किंग माध्यम का विशेष सोच समझ करके इस्तेमाल करिए। बाकी कहना नहीं, आपकी नेतृत्व क्षमता को हर कोई सराहेगा, हर कोई मानेगा। लोहा आपका तो सभी मानने वाले हैं। यह गोचर बढ़िया है, कहीं से भी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। बाकी यह गोचर बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में सफलता और संपन्नता हर तरह से आपके लिए बनी हुई है। इस गोचर काल का श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनकी आरती करिए कपूर से, विशेष लाभ होगा। मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दसम में होने जा रहा है और देखा जाए तो बुध आपके लिए षष्ठ और नवम के स्वामी बनकर के दसम में गोचर करेंगे। फलतः ये करियर में उन्नति का अवसर है। अपने कार्य क्षेत्र में आप विशेष मान सम्मान हासिल करने वाले हैं। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। यूं समझ लीजिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी। आपके द्वारा किए जा रहे अथक प्रयत्न से लोग जो उच्चाधिकारी हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर जगह पर सफलता आपको मिलने वाली है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। पदोन्नति के योग हैं। आय में वृद्धि, धन संबंधी मामलों में भी मजबूती, धनागमन, धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। करियर में भी नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, सुख और समृद्धि में आपके वृद्धि है। जीवन साथी के साथ भी संबंध में मजबूती आएगी। रिश्तों में सुधार आएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है मकर राशि के जातकों के लिए। कार्यक्षेत्र में चहुमुर से उन्नति के अवसर ही दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया और कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, इससे आपको हर तरह से फायदा मिलने वाला है। इस गोचर काल के दौरान जितने भी मकर राशि के जातक हैं, हरे रंग का जो वस्त्र है वो देवी के मंदिर में या हरी चूड़ी जाकर के देवी के मंदिर में दान कराइए, अर्पित कराइए मां को, लाभ होगा। कुंभ के जातकों का तो जैसे भाग्य ही खुलने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। उच्च शिक्षा हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, आध्यात्म का क्षेत्र हो, हर जगह सकारात्मक प्रभाव डालने जा रहा है यह गोचर। आप अपने ज्ञान, अपने अनुभव के दम पर आगे बढ़ेंगे। यह गोचर आपको परिवर्तन ला करके देगा। विदेश यात्रा के लिए भी प्रयत्न करें तो सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बेहद लाभप्रद होगा। स्वदेश छोड़िए, विदेश से भी अर्थ उपार्जन के मार्ग खुलेंगे। आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल होने वाली है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो इससे अनुकूल समय नहीं मिलेगा। प्रेम संबंध में सकारात्मकता, दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय, रिश्तों में विश्वास उत्पन्न होगा। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव को देने और लेने दोनों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में यदि लंबे समय से कोई परेशानी चली आ रही थी, राहत मिलेगी। बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। थोड़ा योगाभ्यास करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। बाकी करियर में एक ऊंचाई की ओर आप जा रहे हैं। हर तरह से आपको फायदा मिलेगा। योजनाएं आपकी हर तरह से सफलीभूत होने वाली हैं। यह समय ऐसा है जहां आपके करियर को पंख लग जाएगा। भाग्य का साथ पूरी तरह से मिलने वाला है। इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से केले की जड़ की पूजा करिए, यानी उसमें जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए। ये बुधवार के दिन ही आप करिए, गुरुवार के दिन नहीं, बुधवार के दिन।
और मीन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है, जहां आपको थोड़ा सजग सचेत होना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, इस गोचर काल के दौरान आपको गुप्त शत्रुओं से उलझना पड़ेगा। कुछ अनसुलझे जो मामले हैं, अनसुलझे जो विवाद हैं, उन्हें सुलझाने के लिए आपको प्रयत्नशील होना होगा। आपके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिसको आप इस समय वर्तमान में शारीरिक और मानसिक रूप से करने के लिए तैयार न हो। हालांकि बहुत धन संचयन के लिए तो यह समय अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर भी ऋण लेना देना इससे बचना चाहिए और अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने से भी आपको बचना चाहिए। जो भी कार्य करिए बहुत सतर्क होकर के, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, बहुत समझदारी के साथ आपको काम करना होगा। छोटी मोटी बाधाएं, चुनौतियां, परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि बातचीत से हर तरह की समस्या का समाधान निकल आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में भी उठापटक, अस्थिरता है, कोई स्थानांतरण या बदलाव की स्थिति आपके सम्मुख आ सकती है। आपको सतर्क रहना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। इस गोचर से छोटी मोटी परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं। बचने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, बुधवार के दिन गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, अवश्य लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।